कि मैं इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करूं, तो मैं ये बता दूं कि मुझे कुछ पता चल गया है, रुक जाओ। ये इस तरह का एक की एफर्ट है। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है, मैडम चीफ मिनिस्टर हमारी रेड लाइन है, ये हमने सुन लिए थे जुमले। उस बंदे की जिंदगी मुझे मुसलसल लगता है ये तो निशाने पर है, खतरों में घिरी हुई, जान मुट्ठी में, और वो परवाह भी नहीं करते किसी भी चीज से। मुझे ये यकीन रखना चाहिए कि कोई भी इस हद तक जाए, कोई इतना गंदा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने अपने कत्ल से मुत्तलिक अहम तरीन इंकशाफात कर दिए हैं और कितने लाख डॉलर की सुपारी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो तहलका खेज इंकशाफात बहुत। और देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने जो अहम तरीन बातें की ना, वो ये नहीं है कि इस तरह की बातें हमारे यहाँ अक्सर लोग कर देते। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि उनके पास सबूत हैं, और वो यहाँ नहीं रुके कि उनके पास सबूत हैं। उन्होंने उन सबूतों के हवाले से कुछ हिंट्स, कुछ मालूमात पहले ही दे दी हैं, और यहाँ पर भी नहीं रुके। वो ये कह रहे हैं कि वो ये तमाम सबूत जो हैं वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को देने को तैयार है, FIA को देने को तैयार हैं। वो तमाम सबूत उनके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो, अच्छा, मुझे ये जो है ना कि शेर अफजल मरवत को मारने के लिए सुपारी दे दी गई, सुपारी दे दी गई, बंदे को इनिशियल पेमेंट हो गई एडवांस, और उसके बाद इसमें इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं जी। यानी जो बंदा है उसका, अब वो जो किलर है मुबैना तौर पर जिसको ये टास्क दिया गया है, उसकी नेशनैलिटी या उसका मुल्क वगैरह तो नहीं पता, लेकिन इनमें जो कनेक्शंस है, एक कनेक्शन इंडिया से है, ठीक है, और इंडिया से जो कनेक्शन है वो शरीफों का कनेक्शन है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी उन्होंने नाम ले दिया है, और उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है सही इससे कनेक्टेड है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा, उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने साउथ अफ्रीका और दुबई में मेरी सुपारी दी, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। तो शेर अफजल मरवत साहब ये बता रहे हैं कि जो जिंदाल है इंडिया का जी, उसका भी इससे कनेक्शन है। अब ये इंडिया के अमीर तरीन जो कारोबारी लोग हैं उनमें शामिल हैं, मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं। लेकिन मुझे ना बाज़ चीज़ें इसमें बड़ी हैरान इसलिए करती हैं। शौक लगा जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, हाँ, कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जेल से बाहर मौजूद लोगों में सबसे पॉपुलर आदमी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद, बल्कि 5 अगस्त के बाद, जब इमरान खान साहब अंदर चले गए, उसके बाद अगर किसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो वो शेर अफजल मरवत है। किसी ने अगर नई रूह फूंकी पार्टी में और पार्टी के कारकुनों को निकाल के दिखाया, उठाया, तो वो शेर अफजल मरवत है, वरना कोई भी इस काबिल नहीं था। तमाम लोग डरे, सहमे, बंद, छुपे ऐसे थे। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तमाम मवाद ये साबित करता है कि ये सारा काम मरियम नवाज ने करवाया है। गुज़श्ता रात अपोजिशन लीडर उमर अयूब से सारी बात पर मुशावरत कर ली। मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल और FIA इसकी तहकीकात करें। अब देखिए, इसको बताने का, मीडिया के सामने रखने का, कैमरों पर बता देने का मकसद क्या है? ताकि सनद रहे। शेर अफजल मरवत इस चीज का मुमकिना तौर पर थ्रेट फील कर रहे होंगे, तो उन्होंने अब जब इसको खोल के रख दिया, तो फिर ये होता है कि दूसरे जो ये कर रहे हैं अगर चौकन्ना हो जाए तो वो भी चौकन्ना हो जाएं, और अगर कोई मंसूबा है तो ये उस मंसूबे के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि मैं इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करूं, तो मैं ये बता दूं कि मुझे कुछ पता चल गया है, रुक जाओ। ये इस तरह का एक की एफर्ट है। मैं इसको देख रहा था, पाकिस्तानी मीडिया के मुख्तलिफ सेगमेंट्स ने इस पर जो रिपोर्टिंग की है, जैसे जंग अखबार ने लिखा हुआ है $1 लाख की सुपारी, गालिबन यही शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। जी। $1 लाख। अगर ये एडवांस है तो अच्छी खासी बड़ी रकम है, ये कोई एमी तो नहीं दे देता, ठीक है ना, करोड़ प्लस
कोई, बल्कि करोड़ भी नहीं, करोड़ों। और अगर आप बात करें, सुनो न्यूज पर देख रहा था मैं, इनके चैनल के मालिक खुद नून लीग के एमपी हैं, तो वो कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत के कत्ल के लिए जो सुपारी दी गई है वो 1 लाख रुपए की सुपारी है। तो मैंने कहा 1 लाख रुपए से ज्यादा, कराची में रोजाना करोड़ रुपए का गुटखा, लिखने वाले से मिस्टेक भी गुटखा मावा सुपारी, वो वाली जो मुंह में डाली जाती है, वो वाली सुपारी कराची में रोजाना सिर्फ पकड़ी जाती है। करोड़ों रुपए की तो पकड़ी जाती है, जो बिकती है और जो पहुंच जाती है अपनी मंजिल पे वो अलग है। तो मैं बड़ा हैरान था, लिखने वाले से गलती डेफिनेटली गलती हुई होगी, लेकिन बहरहाल $1 लाख अदा कर दिए गए हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या हुआ है, शानदाना गुलजार साहिबा ने एक बात की थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। नून लीग ने एक एप्लीकेशन दे दी, FIA ने एक नोटिस भेज दिया, 14 मार्च को उनको बुला लिया। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है, मैडम चीफ मिनिस्टर हमारी रेड लाइन है, ये हमने सुन लिए थे जुमले। अब शेर अफजल मरवत उसी माहौल में बात कर रहे हैं। अब FIA को चाहिए कि एक नोटिस दे शेर अफजल मरवत साहब, खुद कह रहे हैं, और वो तो खुद तमाम चीजें देने को तैयार हैं, तो बुलाएं शेर अफजल मरवत, तो तमाम चीजें देंगे। हम पिछली वीडियो में शानदाना गुलजार साहिबा वाले मामले में बात ये कर रहे थे कि कई दफा आप सबूत देख चुके होते हैं, सबूत आपके पास होता नहीं है, यानी आपको दिखा दिया जाता है, आपके पास होता नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब तो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब को भी उसी तरह से बुलाया जाए। अच्छा, बुलाया जाए और कहा जाए लाइए। और एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना, कबायली झगड़े जो, देखिए मरवत साहब ने तो अपनी जो गुफ्तगू है उसमें भी बता दिया, मुतनब्बे किया, मेरा खानदान हमेशा से कबायली दुश्मनों का शिकार रहा है, कोई भी तिब्बी मौत नहीं मरा है। मरियम बीबी आपके पास जो भी है, ये याद रखिए कि हमारी दुश्मनी बहुत दूर तक जाती है। मरियम बीबी फिर कोई रहे या ना रहे, दुश्मनी न डालें। अच्छा, ये मतलब देखिए ना, ये बड़ा सीरियस है कि वो बाकायदा मरियम नवाज को जाके टकराव के साथ वो मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम तो फिर अगर हमें कुछ होता है तो फिर हम छोड़ते नहीं है। मरवत साहब की ये जो बात है ना कि हमारे यहाँ दुश्मनी लंबी चलती है, ये बात अभी हमने बहुत रीसेंट अभी देखी, 5 अगस्त के भी बाद मरवत साहब के बहनोई जो हैं वो कत्ल किए गए, और ये साबिक गालिबन IG सलाउद्दीन महसूद के भाई, और बड़ी प्रोमिनेंट बासर शख्सियत, लेकिन कबायली दुश्मनी के नतीजे में इनको मारा गया था। तो ये हो चुका। फिर मरवत साहब को अगर मैं देखूं यहाँ, तो जो उनके मामले में चीजें होती हैं, उस बंदे की जिंदगी मुझे मुसलसल लगता है ये तो निशाने पर है, खतरों में घिरी हुई, जान मुट्ठी में, और वो परवाह भी नहीं करते किसी भी चीज की। यानी जब हमने उनका इंटरव्यू किया कराची में, तो गार्डन के इलाके में एक मामूली सिक्योरिटी, बिल्कुल नहीं, मामूली सिक्योरिटी भी नहीं थी ना, एक बिल्कुल आम सा रेस्टोरेंट था गार्डन के इलाके में। उस बिल्कुल आम से रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पे मरवत साहब बैठे हुए थे, और वहां कुछ 40-50 लोग, जिनमें अक्सर अनजान लोगों की थी, यूट्यूब वाले थे, सोशल मीडिया वाले थे, सहाफी थे, और पार्टी के भी ऐसे लोग जिनको मरवत साहब को खुद बताना पड़ा था मैं कौन हूं, क्योंकि पार्टी के लोग तो छुपे हुए थे। तो वो और उनके दरमियान वो बड़े मजे से बैठे। अच्छा, उसके अलावा उनकी अपनी जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती है, पप्पियां झप्पियां ये सब कुछ, और उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं हेलमेट पहनूंगा, और अवामी, बाकायदा तौर पर अवामी है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत, यानी कि जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अगर कोई बात देखी है तो कर रहे होंगे। ज़ाहिर है मुतल्लिका शख्स हैं वो अपने मुतल्लिक दावे करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि एक मामला सीरियस है। मरवत साहब को अब अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, देखिए कोई वैसी वो बंदा परवाही नहीं ना, बिल्कुल बेखतर आदमी, बोलने में भी, चलने फिरने में भी, घूमने फिरने में, लोगों के दरमियान रहने में, हर चीज, पार्टी पॉलिसी में भी, तो हाँ पार्टी पॉलिसी में भी, अपनी पार्टी से भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं उनकी। तो मरवत साहब को खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे, किसी को भी ना हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मरवत साहब तो पहले ही जो है वो काफी कुछ बता चुके हैं, और मरवत साहब अपने तमाम मुखालिफिन के लिए छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी बड़ी मुसीबत है। सही है। तो मरवत साहब किसी का निशाना हो, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पॉलिटिक्स में, मुझे ये यकीन रखना चाहिए कि कोई भी इस हद तक जाए, कोई इतना गंदा नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। लेकिन मरवत साहब जब ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो सबूत देने को तैयार है, अगली बार उन्हें अदालत से रुजू करना चाहिए या फिर FIA जाना चाहिए, ये बात मीडिया पर आ चुकी है। नहीं, अब तो उनको बुला लेना चाहिए ना कि यार ये पाकिस्तान का एक पार्लियामेंटेरियन है, रुकने कौमी असेंबली है। अगर शानदाना गुलजार साहिबा को नोटिस हो सकता है तो मरवत साहब को करें, नोटिस करें, बुलाएं,
और ये ज्यादा अच्छा मौका है, बुला के साफ करें इस मामले को। और अगर आपके पास मौका है ना कि मरवत साहब झूठ बोल रहे हैं तो साबित करने देंगे, मरवत साहब तो झूठे हुए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो जो है वो पूरी पार्टी की अपनी करीब तरीन सहेलियों की, मिनिस्टर्स, खातून मिनिस्टर्स की रेड लाइन है जी। तो वो तो वैसे ही तैयार हैं कि नहीं, इस रेड लाइन तक किसी को आने नहीं देना। तो फिर मरवत साहब को जो है वो रोके। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।